और लाहौर कलंदर्स की टीम ने मैच 5 विकेटों से जीत लिया। और जिस तरह खुर्रम मंजूर पेशगोई कर रहे थे कि एक ओवर कबल ये मैच खत्म हो जाएगा, और वही हुआ। 19 ओवर्स में 185 फॉर 5 कर लिया लाहौर कलंदर्स की टीम ने। और क्या बैटिंग की डैरल मिचेल और सिकंदर रजा ने। और अगर हम देखें तो मोहम्मद रिजवान की बात करता हूं, जिन्होंने सब वक्त कम है हमारे पास, कि 302 रन उन्होंने बनाए, लेकिन उनकी टीम 6 में से 5 मैच हार गई। ऐसे 302 रन का क्या फायदा? तो फायदा तो है ना। आप खुद ही कहते हैं कि ये प्लेयर अगर यहाँ परफॉर्म ना करे तो फिर कहाँ परफॉर्म करो, कैसे टीम में वापस आए। तो मेरे ख्याल से ये आपने डिसाइड करना है कि आपने किस तरफ चलना है। तो ये है। लेकिन देखिए, सिकंदर रजा की बात कर लें और खासतौर पर डेरल मिचेल की बात, इनकी पार्टनरशिप की बात करें, इनके रन्स की बात करें, इसी वजह से जो हम बार बार बात करें, जब आपके पास मिडिल ऑर्डर में या लोअर ऑर्डर में ऐसे बैटर्स हों जो कि गेम को आगे लेके जा सकें और फिनिश कर सकें, यही वो फिनिशिंग है जो कि हमें देखनी है। और मोहम्मद रिजवान को भी यही करना है कि ठीक है, वो अपने जो भी उनका स्टाइल है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो बेनिफिशरी होने चाहिए। अगर आपके 302 रन हैं तो बेनिफिशरी होने चाहिए। मैं ये नहीं करूँगा हर मैच जीते, लेकिन कम से कम एटलीस्ट अगर आप इस वक्त 6 मैच खेले हुए हैं तो उसमें से अगर आपके 100 भी हैं, आपके बहुत सारे 50s भी हैं, तो वो बेनिफिशरी होने चाहिए आपकी टीम के लिए, आपकी टीम की जीत में। आप क्या कहेंगे? रिजवान कह रहे हैं कि हम समझ रहे थे कि हमारे रन्स कम होंगे, लेकिन हमें तो 187 हो गए रन्स, और ये तो हमारे लिए एक अच्छा मौका था, लेकिन हमारे बॉलर्स वो डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस हुई। नहीं, देखें वहाँ उन्होंने दोनों प्लेयरों ने एक्सपीरियंस शो किया और बड़ी मैच्योर क्रिकेट खेली है, सिकंदर ने भी और डेरल मिचेल ने भी। और ये बेसिक है, जब 2 मैच्योर प्लेयर सेट हो जाएं फिर वो अपनी टीम को किनारे लगा के लेके जाएं, तो वो उन्होंने बेसिक किया और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। आपने भी वही किया, मगर आपने स्लो किया, आपने स्टार्ट ही बहुत स्लो लिया। ये तो इससे कम हो रहे थे एंड में। वो जो डेरल मिचेल का 1 ओवर से मोमेंटम आपकी तरफ, आप मैच में आ गए थे। अगर आपके टाइमली एक इन दोनों में से आउट हो जाता, जैसे यूनुस भाई कह रहे थे कि 14वें या 15वें ओवर में आउट होता, तो शायद इस मैच का रिजल्ट मुल्तान के हक में चले आता। वो विकेट नहीं मिली, फिर वो खेले बड़े अच्छे और कैलकुलेटेड शॉट्स मारे। लेकिन रिजवान कह रहे थे कि हमारे बॉलर्स जो थे, जिस तरह से मैंने बॉलर्स के, वो कह रहे थे कि बॉलर्स को ज्यादा वो इल्जाम दे रहे थे बजाय इसके कि वो बैट्समैन, वो कहें कि बॉलर्स से इस हदफ को डिफेंड नहीं कर पाए। बाल भी क्या पिच मुश्किल थी? लगी क्या पिच मुश्किल? मुझे पिच ऐसी निकल रहा शुरू में नया बॉल। देखिए, एक बात समझना है, लाहौर में जितने भी मैचेस हो रहे हैं उसमें से जो पहले 3 से 4 ओवर मुश्किल लग रहे हैं ना, और उसके बाद इनिंग की बात, उसके बाद क्या है? देखिए, अगर हम ये बात करें कि अगर आप पोस्ट करने जा रहे हो तो अगर आप 40 बॉल खेलोगे, ठीक है, पहले 20 बॉलों में आपने 10 रन करने, लेकिन अगले 20 बॉलों में तो कम से कम आपका जो स्ट्राइक रेट है वो तो 200 का होगा ना। तो एंड फिर आप कहीं जाके 170 180 पे करोगे। मैं स्ट्राइक रेट की बात कर रहा हूं। तो मेरे ख्याल से देखिए, अगर हम यही बात करेंगे और जो जिस कॉज की वजह से आप मैच हारे हो वो उसको एड्रेस नहीं करेंगे, तो फिर यही होगा कि अगर मैं मुल्तान सुल्तान की बात करूंगा तो ये तो दो तीन मैचों से इसी तरह खेल रहे हैं और हारे। या तो मुझे समझ में आता है कि चलें, अगर आप कप्तान तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ना उनका। देखिए, कप्तान की अच्छी 302 रन बना चुका है, ठीक है। तो बस फिर वही आप वाली बात के, जैसे आप बड़े मासूमाना तरीके से बोलते हैं कि अगर यहाँ परफॉर्म नहीं करेंगे तो कहाँ परफॉर्म करें। तो बस ठीक है, यहाँ परफॉर्म करते रहें और अपनी जो पर्सनल आपकी अचीवमेंट्स हैं वो जबरदस्त है। हम उनकी उनसे कोई क्रेडिट नहीं ले रहे। 302 रन करके बैठे हुए, और जो सेकंड है साहबजादा फरहान, उनसे और इनकी में काफी डिफरेंस है। वो एक मैच कम खेला है, लेकिन ये वो 236 पे वो बैठे हुए। लेकिन ये साहबजादा फरहान के लिए भी यहाँ पे एक ये बनता है कि देखें, अगर वो जैसे एक आधा 100 किया फिर उसके बाद बैक टू बैक 2 इनिंग खेली, लेकिन अगर वो देखें, उनके लिए भी ये लर्निंग है कि वो यहाँ पे ऐसा नहीं करें कि मैं टीम में आ चुका हूँ। नहीं, बाकी जितने मैचेस हैं उसमें 1 2 100 और करें, क्योंकि उनकी प्राइम फॉर्म लगी हुई है। ये पॉइंट्स टेबल अगर देखें, लाहौर कलंदर्स अब दूसरे नंबर पर आ गई, लेकिन उसने 6 मैच खेले। कराची किंग्स ने भी 6 खेले, इन दोनों के 6 पॉइंट्स हैं। इस्लामाबाद तो टॉप पर। अब पेशावर ज़ल्मी के 5 मैचों में 4, और कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए चांस है। अभी सबसे कम मैच 4 वही खेली है। कल कोयटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से। तो आप क्या देखते हैं इस पॉइंट्स टेबल को देखते हुए? मुल्तान सुल्तान 1 मैच और हारी तो आई थिंक फिर वो रेस से बाहर हो जाएगी। क्योंकि 3 मैच जीतने के बाद आप कितने 4 पॉइंट अभी हैं आपके,
3 मैच जीते, 3 जीते तो 10 पे आएंगे आप, वरना तो मुझे जो हालात लग रहे हैं 4 पॉइंट्स का है, 2 पॉइंट्स होंगे ना, एक मैच जीते हैं, इन्होंने गलत पॉइंट्स लिखे, ये गलत, मैं पॉइंट टेबल देख के बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ना, एक मैच जीते हैं मुल्तान वाले, उसके 2 ही पॉइंट्स हैं। इनके पास मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है, एक मैच भी हारे तो रेस से बाहर हो जाएंगे। 4थी पोजीशन पे आने के लिए एटलीस्ट इन्हें सारे मैच जीतने, अब इनके पास चांस नहीं है। और कहीं ना कहीं रिजवान को चेंजिंग्स करनी चाहिए, अपना बैटिंग ऑर्डर छोड़ के नीचे आए। क्रिस जो इनके पास जॉर्डन, क्या नाम है उसका, क्रिस जॉर्डन नहीं, जो कैरिबियन का प्लेयर है, ओपनर जॉनसन चार्ल्स, हाँ, उसको डालें और आप 4 नंबर या 3 नंबर खेलें, एक आप बैट्समैन तगड़ा ऐड करें तो बेहतर हो सकता है। चलें, इस पर हम कल मजीद डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके साथ ही ये बताते हुए कि क्लेयरमैन प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स, मिर्जा इकबाल बेग, यूनुस खान, खुर्रम मंजूर और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की तो कल रात 11 बजे दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।